दोस्तों अब स्टॉक्स के अंदर अगर आपको अपने होल्डिंग के स्टॉक को बेचना है तो आपको बस इसे सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर देखिए सेल का और बाय का बटन आ जाता है। पर यहाँ तक कैसे पहुँचना है शुरुआत से हम जानते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरीके से आपका एप्लीकेशन दिखाने वाला है। यहाँ पर अलग अलग वॉच लिस्ट होती है, जैसे ये इंडाइसिस का वॉच लिस्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। आप अपने अपने वॉच लिस्ट को अपने तरीके से लगा सकते हैं। कल मैंने वॉच लिस्ट बनाकर भी सिखाया था आपको कि किस तरीके से खरीदा जाता है। आपको जिस शेयर को बेचना है उसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको अपने होल्डिंग्स और पोजीशन दिखाई देंगे। पोजीशन का मतलब होता है कि आपने अगर इंट्राडे ट्रेड ले रखा है तो वो यहाँ पर दिखाई देंगे। और जो चीज़ आपने आज खरीदी है, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी आपने भले खरीदी है, आज ही खरीदी तो आज ही बेचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको टी पिन वेरिफिकेशन नहीं लगता है, जो कि आज हमें लगेगा। जैसे हम आइडिया जो ये वाला स्टॉक है उसको बेचना चाहते हैं तो इसको मैं दबाता हूँ। अब जब बेचना है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने स्टॉक को, यहाँ पर सेल का एक बटन होता है, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ये बोलता है भाई कहाँ पर बेचना है, तो आप एनएससी में हमने लिया था वहीं पर हम बेचेंगे। अब देखिए जैसे ही आप सेल का बटन दबाते हैं आपके सामने ये पेज आता है जिसमें आपको बोला जाता है भाई देखो कितना बेचना चाहते हो। मैंने बोला 2 क्वांटिटी हम बेचना चाहते हैं। प्राइस क्या रहेगा, मार्केट प्राइस रहेगा। मैं यहाँ पर क्वांटिटी जो है एक कम कर देता हूँ, ठीक है, एक क्वांटिटी में बेचना चाहता हूँ। अब नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलते हैं भाई मार्केट में बेचना है, लिमिट में बेचना है या फिर स्टॉप लॉस लिमिट वगैरह में बेचना है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। मार्केट का मतलब है जैसे 17 रुपये 28 पैसे का अभी चल रहा है, अगर मैं इसे बेच दूंगा मार्केट प्राइस पर तो ये जितने पैसे का होगा उतने में ही बिक जाएगा। पर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 18 रुपये में बेचूंगा, मेरा प्राइस होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 18 कर सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि अभी मैंने 18 बोल दिया तो सामने वाला 18 लेने के लिए तैयार है और बिक जाएगा। ये होगा तब ये दिन भर जो ऑर्डर है वो 3:30 बजे तक वैलिड रहेगा। जैसे ही 18 का प्राइस आएगा यहाँ पर तब ये ऑर्डर बिक जाएगा। अगर 3:30 बजे तक ये प्राइस जो है 18 पे नहीं गया तो आपका ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएगा। कल फिर से आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्योंकि आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, मैं मार्केट ऑर्डर पे बेच के बताऊंगा। अब देखिए नीचे लिखा है रिव्यू सेल ऑर्डर, आपको इस पर बटन को दबा देना है। तो ये आपको CDSL की वेबसाइट पर लेकर जाएगा जहां पर आपको वेरीफाई करना पड़ता है अपने सेल को। अब देखिए जितने भी आपके होल्डिंग में शेयर्स होते हैं, जब आपने लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें होल्ड किया हुआ है तो उन्हें हर दिन जब भी आप बेचना चाहते हैं, जैसे आज बेचना चाहते हैं तो आज आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप कल बेचना चाहते हैं तो कल वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो वो आपको करना होगा। अब देखिए ये बोलता है आपको एक टी पिन दीजिए, तो आपके पास या तो टी पिन हो सकती है नहीं हो सकती है। अब टी पिन अगर है तो अच्छी बात है, आप यहाँ से आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जनरेट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ ये जनरेट न्यू पिन का बटन दबाना है। जैसे आप करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक ट्रांजैक्शन पिन आपको भेजा जाता है, जैसे ये देखिए आ गया। इसको आप कर लीजिए कॉपी और इसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको कल वापस कुछ भेजना है तो सेम पिन आप इस्तेमाल कर सकेंगे, आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना करने के बाद आई हैव अ पिन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके वो पिन को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको करना है वेरीफाई। इसके बाद आपको एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। जैसे ये OTP आ चुकी है, ये OTP आपको यहाँ पर डालनी होगी और फिर करना होगा वेरीफाई। अब देखिए जितने भी स्टॉक्स आपके थे, मैंने क्वांटिटी एक ही रखी थी, लेकिन जितने भी शेयर्स होते हैं अलग अलग कंपनी के वो सारे वेरीफाई हो जाते हैं एक ही बार में, तो आपको ये वेरीफाई कर लेना है। ये वेरीफाई करने के बाद ये देखिए ट्रांजैक्शन अप्रूव हो चुका है। अब आप जो है सेल कर पाएंगे। तो क्लोज करेंगे और देखिए सबमिट ऑर्डर करेंगे। अब जैसे एक बेचने हैं, 2 बेचने आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं 2 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने किया तो एक के लिए ही था, बट अब मैं दोनों करूँगा। रिव्यू सेल करूँगा और क्वांटिटी 2। इन्होंने बोला भाई एस्टिमेटेड चार्जेस कुछ नहीं लग रहे हैं फिलहाल, और आप चाहें तो डोंट शो दिस रिव्यू स्क्रीन भी आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, मुझे चाहिए वो स्क्रीन, और सबमिट ऑर्डर करूँगा। जैसे ही करेंगे तो ये बोलता है कि भाई देखो रिस्क वगैरह है, या आपको थोड़ा सा ऑर्डर एनीवे कर देना है। और आप देख सकते हैं कि रेगुलर ऑर्डर्स में हूँ, रेगुलर में सेल हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर जो पैसे थे वो वापस आ चुके हैं। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ओपन में कुछ नहीं, क्योंकि हमने लिमिट ऑर्डर नहीं लगाया था, मार्केट ऑर्डर लगाया था तो वो बिक चुका है। अब हम पोर्टफोलियो में जाकर अगर देखें तो यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टेड है 0 है, ये यहाँ पर बिक चुका, क्वांटिटी 0 आपको दिखाई दे रही है। एक और चीज़ बताता हूँ, अभी जो पैसे हैं आपके जो फंड में होंगे, अगर मैं अपने फंड्स देखूँ, हाँ, तो यहाँ पर देखिए पूरे पैसे आए नहीं है। लगभग मैंने 34-35 रुपये की चीज़ बेची है, लेकिन वो पैसे आए नहीं हैं, तो ये थोड़ा समय लगता है। 80% जो है थोड़ी देर में आ जाएगा और 20% कल तक सेटल हो जाएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि यार पैसे नहीं आए हैं, थोड़ा समय लगता है, फिर वो आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स के अंदर अपने होल्डिंग के स्टॉक्स को बेच सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।